बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज पार्ट 2। इसका मैं आपको बता दूं कि हमने पहले आपको सीरीज में बताया है कि इस वक्त जो नेतन्याहू का इंटरव्यू था और हेलो इसराइल के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी क्या कहानी है, आखिर दुबई के पोर्ट के ऊपर क्या कहानी हुई थी। हमने आपको कुछ सवालात के बारे में अपने एनालिसिस दिए, हो सकता है आपकी पसंद में आए होंगे। और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस वक्त रात के इस पहर में कुछ बहुत सारी अपडेट्स आई हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने कुछ फैसले किए हैं और उन्होंने लास्ट 15 डेज में जो एक्सरसाइज की थी, जो कि 24 आवर्स में 3000 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया था और उसको टारगेट करने के लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज की थी इसराइल की बॉर्डर्स के ऊपर। और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि लेबनान और सीरिया में जो है वो उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि लेबनान और सीरिया में जो अटेम्प्ट करना था उसकी एक खबर इन्होंने लीक की थी। मगर बाद में ये उगदा भी खुला कि ये लेबनान और सीरिया तो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस के हैं। असल जो उनका मकसद और उनके हदफ थे उसका जिसका तयन किया गया वो ईरान था। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको ये पूरी कॉन्स्पायरेसी समझ में आ सके। और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में आगाह कीजिएगा ताकि हम आपको उसके बारे में भी बता सकें, क्योंकि हमारे पास कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जिसमें डिवाइन हैं, इस्लामिक क्लिप्स वाले हैं, आज़ाद साहब हैं और साथ में नुसरत शाहिद हैं। ये बहुत सारे जो लोग हैं जो सवालात करते हैं और वाकई बहुत ज़बरदस्त सवालात होते हैं। हम उनके बारे में बताएंगे। देखिए, हम जो आपको एनालिसिस दे रहे हैं ना वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर दे रहे हैं। एक होती है खबर, जर्नलिस्ट का काम होता है वो खबर देना। हम आपको इसलिए आपको एनालिस्ट, बेसिकली हम एनालिस्ट हैं, हम आपको खबर का तज्जिया इसलिए देते हैं कि आपको बताते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इन्स एंड आउट क्या है और किसी को क्या गर्दानते हैं, जहन साजी कैसे की जाती है। आप किसी को दहशतगर्द कहते हैं तो क्यों कहते हैं, क्या उसकी पूरी एक मुकम्मल रेकी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कि हेलोइस रे के ऊपर भी जो अटैक हुआ और जिसके ऊपर इतनी बड़ी कॉन्स्पायरेसी बनाई गई, और नेतन्याहू का जो इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो तवातुर के साथ जो है मोसाद उनकी जो एजेंसी है उन्होंने तो मुस्लिम उम्मा के खिलाफ ये बेड़ा उठाया हुआ है कि जहां पे मुस्लिम कहीं पेनिट्रेट कर रहे होंगे उसको तहस नहस करने की कहानी है। आप देख लें कि सऊदीया के साथ क्या किया है। इसी तरीके से अब ईरान जो है सर उठा रहा है तो उसके सर कुचलने के लिए हमेशा से वो पीछे पड़ा रहा है, मगर इस बार उन्होंने टीवी इंटरव्यू में बाकायदा तौर पे ये काम कहा है। हो सकता है कि ये इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा हो। इलेक्शन के लिए उन्होंने अपनी ही आवाम को खुश करने के लिए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम ईरान को आड़े हाथों लेंगे और दिखाएंगे कि ईरान इतना बड़ा नहीं है और हम उसको टारगेट कर सकते हैं। जो हमने एक्सरसाइज की थी वो उसमें आइडेंटिफाइड लेबनान और सीरिया नहीं थी, ये कॉन्स्पायरेसी थी जिसके बारे में पूरी दुनिया में हलचल भी मची और हमने उसके ऊपर भी व्लॉग दिया कि आखिर ये क्यों 3000 टारगेट्स को जो है ना वो लॉकडाउन किया गया। और कहा यह गया कि लेबनान और सीरिया, हालांकि लेबनान और सीरिया से तो इसराइल को कोई मसला ही नहीं है। अगर मसला उनको है तो यमन में हूसियों से या फिर ईरान से, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे अगर कर दिए उन्होंने इसराइल में, इराक के बॉर्डर के करीब से भी अगर उन्होंने फायर किए या ईरान से भी फायर किए तो आपको मालूम हो जाएगा। फिर उन्होंने इसराइल ने क्या किया कि जेरिको 3 के कामयाब तजुर्बे करना शुरू कर दिए, जो कि इसराइल के दारुल खिलाफा से अगर हिट किया जाए तो बुशीर ईरान का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको तबाह तहस नहस करने की कैपेबिलिटी रखता है। मगर ये बात इसराइल भूल रहा है कि ईरान के पास रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका काम यह है कि वो एयर टू एयर डिस्ट्रॉय कर देता है मिसाइल। सिर्फ इस वजह से इसराइल पीछे है, वरना जेरिको का तजुर्बा तो वो फौरन कर देता, क्योंकि उसको सबसे बड़ा डर यह है कि यहां से उसने जेरिको लॉन्च किया, वहां से ईरान जो है अपने बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं वो लॉन्च कर देगा। और ईरान इस चीज में बिल्कुल भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेगा कि वो किससे परमिशन ले, उससे परमिशन ले। सुप्रीम लीडर ने कह देना है और वो काम हो जाना है। तो इसमें ना रूहानी का काम है ना डिफेंस मिनिस्टर का काम है, डायरेक्टली वन मैन आर्मी वाला हिसाब किताब है, वन मैन शो है बेसिकली। सुप्रीम लीडर ने अगर उनको गो हेड दे दिया तो ये काम हो जाएगा। अब सिनेरियो ये है कि अब इतनी बातों के बाद सिर्फ दुनिया को मुतादिद बार इन खबरों में उलझाना कि ईरान के हूसियों की तरफ से ये इकदाम हुए, ईरान ने जो है इराक में पेनिट्रेशन की, कासिम सुलेमानी को देखें आप क्या किया। हालांकि ईरान ने इस बार धमकी दी है और कहा है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बात की है कि आप देखें कि आप हमेशा की तरह इसराइली वजीर आजम ईरान को गाये बगाए काम ब्लेम करते थे, मगर इस बार उन्होंने टीवी इंटरव्यू में डायरेक्टली हिट किया। और हिट करने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये है कि उनकी इलेक्शन की कैंपेन है। ईरान ने कहा आप तो निपटाएं अपना इलेक्शन, मगर सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि मोहसिन फखरीजाद को जो आपने
प्लैंड अटैक के थ्रू जो है ना मारा है। उसकी जो गन है ऑटोमेटिक, वो भी इसराइल से इंपोर्ट की गई है और वो पार्ट्स में इंपोर्ट की है। कुछ मीर जाफर मीर सादिक ईरान में भी मौजूद होते हैं और वो पैसों के लिए बिके। जिसके बाद ये पूरा प्लान हुआ रोड साइड अटैक था और उसको इतना हाईली सिक्योर्ड अटैक किया गया है जिसके बाद ईरान की सिक्योरिटी रेड अलर्ट है। खासतौर पे सुप्रीम लीडर और रूहानी साहब की सिक्योरिटी को जो है ना वो एक्सक्लूसिव ली जो है डील किया जा रहा है, खासतौर पे ईरानी मिलिशिया की तरफ से, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से। और पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो इस चीज़ के ऊपर है कि इन लोगों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और उसमें गाय बगाया आप हमसे बैकडोर चैनल से जो भी हमसे इमदाद, जो भी हमसे मदद हो सकेगी हम आपकी करेंगे। ये बात इसराइल को खटक रही है और अमेरिका को खटक रही है। अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर डील फौरन हो जाए, उसके लिए वो बहुत से पॉइंट्स को वो हजफ भी कर रहा है, ख़त्म भी कर रहा है और कह रहा है कि ईरान वी आर ओपन फॉर यू। उसकी सबसे बड़ी वाज़ेह मिसाल आपको पता होगा कि आप हूसियों को उन्होंने टेररिस्ट की लिस्ट से निकालने के लिए बात की। अब चाहे आप टेररिस्ट की लिस्ट में डालें या ना डालें, वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अब वो चाहे आप उनको काफिर कहें, आप उनको कुछ भी कहें, मगर वो अपने बका की जंग लड़ रहे हैं और उन लोगों से लड़ रहे हैं जो कि यहूदुन निसार हैं। सिनेरियो ये है कि आले सऊद तो बिक गए। अब इन लोगों को आपस में मिल बैठ के, ईरान और सऊदिया को मिल बैठ के इस मसले का हल निकालना पड़ेगा ताकि यमन में जितने भी मुसलमान बेसरो सामान बेयारो मददगार हैं और उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपका दुश्मनी ले रहा है, तो आप दोनों की दुश्मनी से क्या होगा? ईरान को भी देखना चाहिए और सऊदिया को भी देखना चाहिए। हमारी तो उम्मीद ये है कि ये दोनों गठजोड़ करें और फिर इन लोगों के खिलाफ जो है वो एक नया महाज बनाएं। इस बार आले सऊद को अपनी दौलत की फ़िक्र से हटकर मुसलमानों की फ़िक्र करनी चाहिए और उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर जो इनके इक़दाम थे जिसकी वजह से आज आप देख लें मुस्लिम ममालिक खुद इतने बुरे हालों में फंसे हैं कि कोई सर उठाने को तैयार ही नहीं है। चाहे उनकी मईशत के हवाले से हो, चाहे वो उनके डिफेंस के निज़ाम के हवाले से हो, चाहे उनकी अपनी कोऑर्डिनेशन के हवाले से हो। अब आप देखें कि यूएई का के ऊपर जो है जहाज लंगर अंदाज होता है और उसके ऊपर हिट किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि ये तो जी ईरान की तरफ से, और दुबई खामोश है, दुबई का कोई स्टेटमेंट नहीं है। जिसके पोर्ट पे ये काम हो रहा है वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा और जिसका हो रहा है वो कोसों दूर बैठ के 2500 किलोमीटर दूर बैठ के वो स्टांस दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि ये तो काम ईरान ने किया। ईरान का इस वक्त सिर्फ एक सवाल है कि अगर उन्होंने ये अटैक किया है तो उसके वाज़े सबूत यूएस नेवी के पास होंगे। तो क्या यूएस नेवी रडार पे डिटेक्ट कर सकती है या नहीं? अगर आप इस तस्वीर में भी देखेंगे तो पूरा एरिया यूएस नेवी फ्लीट के पास है और उस चप्पे के ऊपर तो मौजूद है जहां से फौरन ही डिटेक्ट हो सकता है। 5 फीट के ऊपर जो है ना डिटेक्शन प्रोसेस है उनके पास। तो क्या यूएस नेवी फ्लीट इतनी केपेबल नहीं है कि वो इस अटैक को डिटेक्ट कर सके या उनके पुर्जाजात को एनालिसिस कर सके कि ये किसके पास से हुआ? पूरा कैमरा मॉनिटरिंग निज़ाम है दुबई पोर्ट के ऊपर और कई 100 फीट के ऊपर उनकी जो है वो ग्रिप है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि वो डिटेक्ट नहीं कर सकते? देखते रहिएगा अनोखा अंदाज, हम आपको इसके बारे में और भी अपडेट देंगे और बताएंगे कि नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर इस बारे में जो खुली धमकी के हवाले से बात की गई है उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं और रूहानी और तो और बाइडन का क्या स्टांस होता है। अपनी राय से हमें कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें बताइएगा कि क्या हमारा तज्जिया आपको समझ में आया। कुछ बेहतरी आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगी कुछ बेहतरी के लिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।